हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज लेकर आ चुके हैं क्लास 12 फिजिक्स के पेपर में जो है 5 अंक में ये क्वेश्चन जो है आपको तकरीबन 12 साल 10 साल नहीं 12 साल से बोर्ड एग्जाम में लगातार एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं और ये क्वेश्चन आपको 2024 के भी पेपर में दिखेगा। इसलिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। यानी दोस्तों पूरे डिटेल में आपको इस क्वेश्चन को समझाएंगे और सभी जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं ये क्वेश्चन जरूर तैयार करके आपको एग्जाम में जानिए। और ये फिजिक्स में आपको 5 अंक में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगर आपने इस प्रश्न को पहले अभी से तैयार कर लिया है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाने से पहले जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को एक बार लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पहली बार है चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आप लोग घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय के इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों 2024 की अगर शानदार जबरदस्त तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप सभी के लिए हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का 2 ग्रुप का लिंक बनाया हुआ बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। और इसका लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तुरंत जाकर जुड़िए और अपने पढ़ाई को और भी बेहतर बनाइए। और दोस्तों साथ में आपका चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है तो उसको भी आप जरूर देखिएगा और जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उसको आप अच्छे से पढ़ करके तैयार करना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। और पीडीएफ सब कुछ पीडीएफ और जितने भी क्लास चलते हैं सबका लिंक हम टेलीग्राम पर शेयर करते हैं और व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं। इसलिए दोनों से आपको जुड़ना अनिवार्य, तभी आप अपने पढ़ाई को और भी बेहतर बना पाएंगे, ठीक है। चलिए बच्चों बात करते हैं ये कौन सा क्वेश्चन जो कि आपको 5 अंक में डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलेगा और इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार भी करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। और अगर बात करें तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये हमने सेलेक्ट किया हुआ है और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और ये 2023 के भी पेपर में आया हुआ है, इसलिए इसको भी आप लोग जो है टिक लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और इसको आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन कैसे आपको एग्जाम में पूछा जाएगा वो उस पर। तो कहता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है इसके बारे में बताइए। और ये देख सकते हैं इस तरीके से ये बोर्ड एग्जाम में इतने साल यानी कि 2013, 15, 16, 17, 18, 20 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया था। या फिर किसी समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे जबकि दोनों प्लेट के बीच परावैद्युतांक यानी कि भराव यानी के भराव, ठीक है। और ये देख सकते हैं इस तरीके से 2013, 19 और 20 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, समझाएंगे और आसानी से आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। यानी कि 5-10 मिनट में आप एक 5 अंक का क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं ये फिगर पहले आप लोग पहले ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आपको पढ़ाएंगे और समझाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों ध्यान सुनिएगा, फिजिक्स में क्या होता है कि कोई भी चीज निगमन किया जाता है तो आपको क्या होता है मानकर किया जाता है। तो उत्तर लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो लिखेंगे चित्र में एक समांतर प्लेट संधारित्र दिखाया गया है, ठीक है। तो जिसमें मुख्यतः धातु की लंबी व समतल 2 प्लेट X व Y होती हैं जो एक दूसरे से आमने सामने थोड़ी दूर पर 2 विद्युत रोधी स्टैंड में लगी रहती है। अब ध्यान सुनिएगा, यानी कि कहता है कि धातु की लंबी व समतल 2 प्लेटें लगाई गई हैं। अब ध्यान सुनिएगा, अब ये देख पाएंगे ये एक प्लेट है, इसका नाम हमने मान लेते हैं ये इस प्लेट का नाम हमने रख दिया X और इस वाले प्लेट का नाम हमने रख दिया Y। और दोनों ये क्या समतल धातु की समतल 2 प्लेटें हैं और इसको खड़ा करने के लिए हमने एक स्टैंड का प्रयोग किया और इस स्टैंड के माध्यम से इसको क्या किया हमने खड़ा किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये इसको हमने गाड़ करके स्टैंड से खड़ा किया हुआ है, ध्यान सुनिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसी में कहता है कि इन समांतर प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर कोई विद्युत रोधी माध्यम यानी परावैद्युतांक के भरा है। मान लेते हैं कि ये प्लेट है, इस प्लेट के बीच में हवा नहीं है, ठीक। इस प्लेट के बीच में हवा नहीं है, कोई दूसरा विद्युत रोधी हमने ले रखा, इसका परावैद्युतांक क्या है मान लेते हैं कि के है, ठीक है। चलिए आगे बात करता, कहता है समतल प्लेटों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है। अब कहता है ये जो प्लेट है भाई, जो प्लेट X है और प्लेट Y, इसका जो एरिया ये कितना a मीटर स्क्वायर, याद रखिएगा ये यूज होगा। यानी ये समतल प्लेट इसका जो क्षेत्रफल है वो a मीटर स्क्वायर है और ये सेम है आपका Y प्लेट का भी क्षेत्रफल जो है a मीटर स्क्वायर है, ठीक है। आगे कहता है कि जब प्लेट X को प्लस क्यू आवेश दिया जाता, अब जैसे इसको हमने खंभे, अब इसमें तार जोड़ दिया गया और इसमें क्या है आवेश
दिया गया, ठीक है, आवेश। जब इस प्लेट एक्स को हमने आवेश दिया, ठीक है, इस प्लेट एक्स को हमने क्या किया भाई, बाहर से आवेश इस पर दिया, तो प्लेट के अंदर, ठीक है, एक्स को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। ध्यान से इस पर जब हमने प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, ठीक है, तो देख सकते हैं इस प्लेट पर हमने क्या दिया, प्लस क्यू आवेश दिया। तो कहता है कि इस प्लेट एक्स को हमने जब प्लस क्यू आवेश हमने दिया, तो प्रेरण के कारण, किसके कारण भाई, प्रेरण के कारण ये जो प्लेट वाई है, ये जो प्लेट वाई है, ये प्लेट वाई के अंदर जो है इस पर क्या है, नेगेटिव ऋणात्मक आवेश जो है अपने आप किसके कारण, प्रेरण के कारण उत्पन्न हो जाता है। सिंपल बात, ठीक है। यानी कि दोस्तों जब हमने एक्स प्लेट पर आवेश हमने प्लस क्यू आवेश इस पर दिया, तो प्रेरण के कारण वाई प्लेट पर ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव आवेश अपने आप प्रेरण के कारण क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और ध्यान सुनिएगा, माइनस क्यू तथा इसके बाद प्लस किसके, इस पर प्लेट वाई पर इसके अंदर तो माइनस क्यू आवेश, और इसके प्लेट वाई के बाहर जो प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, प्लस क्यू उत्पन्न हो जाता है। लेकिन प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है, लेकिन चूंकि ये प्लेट जो है, प्लेट वाई जो है, ये किससे जुड़ी है, पृथ्वी से। इसका अर्थ जो जुड़ा हुआ है भाई, ये देख सकते हैं, ये इसका जो तार है ये किससे जुड़ा हुआ है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ, किससे, पृथ्वी। तो जितना इस पर प्लस क्यू आवेश है, ये सब क्या हो जाता है, ये क्या पृथ्वी में चली जाती थी। यही कहा गया है कि चूंकि प्लेट वाई पृथ्वी से जुड़ी, अतः इसके बाहरी तल का जितना भी आवेश इस पर होगा, ध्यान सुनिएगा, जितना इस पर प्लस एक्स पर आवेश दिया जाएगा, धन आवेश, उतना ही प्रेरण के कारण प्लेट वाई पर प्रेरण के कारण उतना ही माइनस चार्ज होगा, आवेश होगा, और इसके बाहरी उतना ही आपका धनात्मक आपके यहाँ आवेश उत्पन्न होगा। लेकिन इसका जो तार जो है, ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या करता है, जितने भी इसका प्लस क्यू आवेश है सब क्या चला जाएगा, पृथ्वी में इसका आवेश चला जाएगा, ठीक है। अतः प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ये प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला गया, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, यहीं से इसको हम खत्म कर देते हैं, यानी कि मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए, इसको हमने मिटा दिया। अब जब ये प्लस क्यू आवेश पृथ्वी में चला गया, तो कहता है कि अतः प्लेटों के बीच में जो है, इन प्लेटों के बीच में जो है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और लगभग सभी जगह क्षेत्र की तीव्रता क्या समान होती है। यानी यहाँ पर इसके बीच में क्या वैद्युत क्षेत्र ई उत्पन्न हो जाता है, और इसकी तीव्रता जो है यहाँ पर भी, यहाँ पर हर जगह क्या होती है, लगभग समान होती है। अब दोनों, अब मान लेते हैं कि माना दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है बच्चों, हमने कितना ले रखा है, डी मीटर लिया, ठीक है। दोनों प्लेट के बीच की दूरी हमने क्या लिया है, डी मीटर लिया हुआ। तो अब हम कहेंगे कि प्लेटों पर आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होगा, तो प्लेटों पर, यानी इस प्लेटों पर जो है पृष्ठ घनत्व जो होगा वो सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, आवेश बटे के क्षेत्रफल। यानी इस प्लेट पर पृष्ठ घनत्व कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, आवेश बटे के क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या यही दिखाया गया है, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपन ए, या फिर हम कह सकते हैं आवेश बटे के क्या हो जाएगा, आपका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। ये दिखाया गया, ये यूज होगा अभी, ठीक है, याद रखिएगा। और कहता है प्लेटों के बीच में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी, ध्यान सुनेगा, अब ये दोनों प्लेटों के बीच में बिंदु क्षेत्र की जो तीव्रता ई होगी, ये कितना आएगा, वो आएगा, ये डायरेक्ट आप याद रखिएगा, E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन, या फिर इसमें पैरावैद्युतांक भरा रहेगा तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान के, यहाँ पर के एप्सिलॉन नॉट। ये या तो आप ये लिखिएगा, या तो डायरेक्ट आप ये लिख लीजिएगा, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू E इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट होगा, जहां पर के आपका क्या पैरावैद्युतांक की शीलता है, ठीक है। अब ध्यान सुनेगा, ये हो गया बच्चों, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। अब ध्यान सुनेगा, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं, ये हमने ये वाला जो लाइन हमने आपको बताया, ये बिल्कुल ये डायरेक्ट हमने लिखा हुआ है, इसमें 2-3 लाइन हमने कट किया हुआ है, तो आपके लिए आसान होगा। क्योंकि अब प्लेट एक्स के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसके कारण इस पर, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो यही आएगा, ठीक है, यही आएगा। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट दिखा दिया आपको। अब लिखेंगे कि सिग्मा तथा एप्सिलॉन का मान जो है रखने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में, यानी वैद्युत क्षेत्र की जो ये तीव्रता, इसमें हम ये सिग्मा का भी वैल्यू रखेंगे और एप्सिलॉन का वैल्यू भी रख देंगे। क्या ये वैल्यू है तो रख देते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू क्यू अपान के कितना हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, यही वैल्यू रखेंगे बच्चों, तो यही आएगा। इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे माना दोनों प्लेट के बीच विभवांतर V वोल्ट है,
यानी कि मान लेते हैं कि इन दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो क्या है, भी वोल्ट है। मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, जब मानेंगे कि माना दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी वोल्ट है, वह इनके बीच की दूरी कितनी है, डी। तो डी हमने आपको दिखा था, दोनों प्लेट के बीच की दूरी कितनी है, डी है। तो यहाँ पर डी ले रखा है। अतः प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ये सूत्र है, ठीक है। तो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E इक्वल टू वी अपॉन डी, हमने बहुत रटाया हुआ है, ठीक है। तो E इक्वल टू वी अपॉन डी हो जाएगा। तो यहाँ से वोल्ट पर मीटर, इसका हमने मात्रक भी आपको याद रखा है, बताया था, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू विभवांतर बट्टे क्या हो जाएगा, आपका दूरी हो जाएगा। अर्थात या अथवा हम इसको सरल करें तो इसको इधर गुणा करेंगे तो V इक्वल टू की क्या हो जाएगा, ईडी हो जाएगा। अब समीकरण एक से जो ई का मान हम लोग रख देंगे, समीकरण ए से हम लोग ई का मान यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी ई इक्वल टू क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू ई यहाँ पर हम रख देंगे, ठीक है। तो अब जब भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू डी अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं संधारित्र की धारिता C इक्वल टू की क्या होती है, क्यू अपान के भी होती है, ये हम जानते हैं। अब सिंपल सा बात है, तो यहाँ पर अब V का मान हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो C इक्वल टू क्यू अपान की क्या हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, C इक्वल टू की क्यू अपान, V की जगह हमें ये रख देना, तो क्या हो जाएगा आपका क्यू डी अपान के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। अब ये चीज क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका क्यू इंटू के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान के क्या हो जाएगा आपका क्यू इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये क्यू से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से बच गया आपका C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपॉन डी, और ये जो आएगा ये फैरेड में आएगा। यही आपको यहाँ पर सिद्ध करना था, यही आपका सिद्ध करना यही है। अब ध्यान सुनेगा, यदि प्लेटों के बीच, यानी कि इन प्लेटों के बीच दोस्तों कोई पैरावैद्युतांक न रख करके या तो हवा रख दिया जाए, या उस पैरावैद्युतांक का मान अगर हम 1 रख देते, तब क्या होगा, तब यहाँ पर कहता है कि यदि प्लेटों के मध्य या निर्वात या वायु हो तो उसका वैल्यू के का पैरावैद्युतांक वैल्यू का मान कितना होता है, 1 हमेशा होता है। तब इस दशा में के का वैल्यू हम 1 रखेंगे, तो यहाँ पर जो नया यहाँ पर धारिता होगी वह C नॉट इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट E अपॉन डी फैरेड होगा। दोनों आप दिखा देंगे। जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता होता है कितना होता है, 8.85 इंटू 10⁻12 फैरेड पर मीटर निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, एप्सिलॉन नॉट क्या आपका निर्वात की विद्युतशीलता है। अब कहता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को निम्नलिखित प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। ये पूछा था एग्जाम में, तो 3 तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। ये सूत्र देखिएगा, सूत्र के माध्यम से ध्यान सुनिएगा। प्रयुक्त प्लेट अधिक क्षेत्रफल की होनी चाहिए अगर बढ़ाने के लिए, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अगर हमें बढ़ाने के लिए इस एरिया को बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना होगा। जब एरिया, तो एरिया का प्लेट का क्षेत्रफल, एक क्या प्लेट का क्षेत्रफल है, तो जब प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो हमारा संधारित्र की धारिता भी बढ़ेगी। और क्या कहता है, प्लेटों के बीच ऐसा माध्यम रखना चाहिए जिसका पैरावैद्युतांक अधिक हो। अब ध्यान सुनिएगा, अगर यहाँ पर जो ये के है, अगर के का मान 1 की जगह 2, 3, यानी जो ऐसा पैरावैद्युतांक रखे जिसका मान 1 से अधिक आए, तब पर भी हमारा संधारित्र की धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। यानी कि ऊपर का जो भी मान बढ़ाएंगे तो C का मान बढ़ेगा, लेकिन D का मान बढ़ाएंगे तो घटेगा, क्योंकि ये इसके जस्ट उल्टा है। यही है। तीसरा पॉइंट कहता है कि प्लेटों के बीच की दूरी को कम करनी चाहिए, अर्थात प्लेट परस्पर समीप रखनी चाहिए। यानी कि दोस्तों D जितना नजदीक होगा, यानी D का मान जितना कम होगा उतना ही संधारित्र की धारिता बढ़ेगी। हमने क्या क्या इस सूत्र से हमने ये बताया, ध्यान सुनेगा। ये इसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो K बढ़ेगा तो C बढ़ेगा, और A बढ़ेगा तो C बढ़ेगा। और ये देखिएगा, ये देखिए D क्या है, इसके बटे में, यानी कि C के व्युत्क्रमानुपाती, इसका मान जितना कम होगा C उतना ज़्यादा बढ़ेगा। यही 3 तरीके से C समांतर धारिता को हम बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको निगमन समझ में आ गया, और इसी तरीके से आपको बिल्कुल मान कर करना। फिर भी आपको किसी बच्चे को कहीं प्रॉब्लम होती है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल शॉर्ट तरीके में बताया ताकि आप सभी अच्छे से कर पाए, ठीक है। बाकी इसको निगमन को थोड़ा सा और भी प्रसार कर सकते थे, लेकिन आप इतना करेंगे आपको 5 अंक यहाँ पर एग्जाम में मिल जाएगा। तो आज का सेशन बच्चों यही समाप्त करते हैं। चलते चलते एक बार वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में आप सभी हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इसका लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तुरंत जाकर जुड़िए और अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर बनाइए। बाकी दोस्तों मिलेंगे इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।